सीपीआर कैसे दी जाती है जब कोई इंसान को कोई अटैक आ जाए या कुछ मतलब कि वो बदहोश हो जाए या इसके साथ रखने के बाद 26 28 30 अब ठीक है। फिर दबा लिया, फिर थोड़ा अंदर चक्का देना, फिर ऊपर मारना यूं, ठीक है। क्या चीज है सर ये? सीपीआर कैसे देते हैं, दिखाएंगे जरा। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये कल वाली वीडियो है, एक्चुअली ये मॉक ड्रिल है कि सीपीआर कैसे दी जाती है जब कोई इंसान को कोई अटैक आ जाए या कुछ मतलब कि वो बदहोश हो जाए या बेहोश हो जाए, तो आप कैसे उसको एकदम फर्स्ट एड दे सकते हैं, तो ये मॉक ड्रिल करके दिखा रहे हैं पुलिस वाले। ये एनडीआरएफ की टीम आई हुई थी मेले में, तो ये बता रहे थे कि कैसे कैसे आप एक इंसान को जीवित कर सकते हैं अगर वो सडन डेथ के नज़दीक हो, यानी कि वो मरने की कगार पे हो, और आप उसको सीपीआर दे के उसको जीवित कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, और ये बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन थी, इसलिए मैंने सोचा कि ये मैं आपके साथ साझा करूं इस वीडियो को, क्योंकि कोई ना कोई अगर ये वीडियो देखेगा तो शायद मैं भी किसी की जान बच जाए यार, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हमें मालूम होना आवश्यक है दोस्तों। सर सीपीआर कैसे बताएंगे आप? अच्छा, सीपीआर के बारे में उसका पैटर्न तरीका क्या है सर, वो देखना। अच्छा, कैसे दबाते हैं? हाँ, अगर इंसान को हार्ट अटैक आ जाता है तो उसको एकदम सीपीआर कैसे दी जाती है? सर पहले सुन लेना ना, मैं जो बोलूंगा ना बात को आप लोग जान लेंगे। एक्चुअल में तो जो सीपीआर दिया जाता है थोड़ा सा जोर से, जो हर कोई बेहोश हुआ व्यक्ति ना उसको नहीं दी जाती सीपीआर। अच्छा, ना जिसे ब्रीथिंग चाहिए उसको नहीं दिया जाता सीपीआर। सीपीआर उस व्यक्ति को दिया जाता है जिसका पल्स रेट क्या हो जाए, गिर जाए या पल्स रेट ना मिले। ओके, सबसे पहली बात तो यही है, जिसका पल्स रेट ना मिले आपको उसको सीपीआर देना पड़ेगा। तो पल्स रेट को जानने के लिए आपको कैरोटिड पल्स या आपके पास रेडियस, ये अंगूठे की सीध में एक नसें होती है हमारे, रेडियस जिसको बोलते हैं, इस नस को हमने चेक करना या लास्ट में जो कैरोटिड पल्स हम बोल रहे हैं, कैरोटिड पल्स लास्ट टाइम में बंद होता है, बाकी सारी नसें क्या हो जाती है पहले बंद हो जाएगी, ठीक है। सबसे आखिर में जो नस बंद होता है वो होता है कैरोटिड पल्स। कैरोटिड पल्स को जानने के लिए जो ट्रेकिया है, ये विंड पाइप के दाहिने और बाएं तरफ दोनों साइड होता है, चेक कर लो। हाँ जी, बस इस चीज को चेक करना है। इस चीज को चेक करने के लिए काउंटिंग करना पड़ेगा। अगर घड़ी हो तो ठीक है, घड़ी ना हो तो आप काउंटिंग करें, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005। 1005 तो आपने काउंटिंग कर दी, वो पल्स के साथ चलेगा, ठीक है। जो सेकंड की सुई होती है ना उसके साथ चलेगा। 1001 में कितना, अब पल्स कितने बार धड़क रहा है? अगर 1001 से 5 तक आपका 3 बार धड़क रहा है तो 1 मिनट में कितने बार धड़केगा? बढ़ती है 36, बढ़ती है 36 बार ही धड़केगा। तो पल्स रेट कहाँ जा रहा है आपका? डाउन। पल्स रेट कितना चाहिए आपको? 60 से 80 के बीच में चाहिए। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि 60 से 80 के बीच में क्या होना चाहिए, हमारा पल्स रेट होना चाहिए। अगर पल्स रेट डाउन हो रहा है, बार बार गिर रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सीपीआर देना पड़ेगा। अब यहाँ पर एबीसी और सीपीआर अलग अलग है, वो सबसे पहले हम सीपीआर के बारे में बता रहे हैं। कैरोटिड पल्स चेक कर दिया, कैरोटिड पल्स चेक करने के बाद पल्स नहीं मिले तो अप्लाई सीपीआर। हाँ जी, कम है तो उस टाइम देना नहीं है, मतलब 2 बार फिर चेक करना पड़ेगा आपको। जब डाउन जा रहा है, जल्दी जल्दी डाउन जा रहा है, तो उस टाइम आपको चेक करना पड़ेगा, 1-2 बार चेक करना पड़ेगा, फिर आपको शुरू करना पड़ेगा। अब सीपीआर देने की पद्धति से पहले DRSCAB को चेक किया जाता है। DRSCAB, डी से डेंजर। डेंजर किसका? उस विक्टिम का भी और अपना भी डेंजर। क्या पता आप रोड एक्सीडेंट में सीपीआर दे रहे हो, रोड एक्सीडेंट में सीपीआर दे रहे हो, तो क्या है, जो फ्यूल है किसकी, जो गाड़ी बस जो आपके व्हीकल है, व्हीकल की जो फ्यूल है वो कहाँ गिर तो नहीं रहा है। गिरने के बाद क्या हो सकता है कि उसमें आग लग सकती है। आग लगे तो क्या हो जाएगा? वो ब्लास्ट हो जाएगा। ब्लास्ट होने की वजह से क्या होगा? एक तो वो तो विक्टिम तो है ही है, कैजुअलिटी है ही है, तो आप लोग उसमें इन्वॉल्व हो जाओगे। तो सबसे पहले उस डी को आपको उस जगह से हटा देना। मतलब जो आपके पास कैजुअलिटी है, कैजुअलिटी को आपने क्या करना है? उस जगह से थोड़ा सुरक्षित जगह पर ले आना है ना। सुरक्षित जगह कहीं पर भी हो सकता है, 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट दूरी पर हो सकता है। उसके बाद आपने अब रेस्क्यूअर के डी को चेक करना है, रेस्क्यूअर के या कैजुअलिटी के डी को चेक करना है।
मतलब कैजुअलिटी का डी का मतलब उसके डेंजर को चेक करना है। क्या पता आप जिस पॉइंट पर प्रेशर दे रहे हो, जिस पॉइंट पर दबाव दे रहे हो, क्या पता उसके रीफ टूटी हो। टूटने के बाद क्या होगा, वो अंदर कहीं पंचर तो नहीं कर रहा है, किसके ऊपर, लंग्स के ऊपर या हार्ट के ऊपर पंचर तो नहीं कर रहा है। उस चीज को आपको चेक करना पड़ेगा। मोटे मोटे तौर पर चेक कर लिया। चेक करने के बाद तो नॉर्मल तौर पर आपको एयरवेज और ब्रीदिंग को भी चेक करना पड़ेगा। ठीक है, एयरवेज और ब्रीदिंग को चेक कर लिया, पता लग गया कि आपका जो इसकी पल्स है वो नहीं चल रही है। ठीक है, अब किस जगह पर हमने दबाव देना वो जानना बहुत जरूरी है। अब दबाव देने से पहले विक्टिम को इनलाइन पोजीशन होना चाहिए। इनलाइन पोजीशन सीधा सीधा, पीठ के बल ऐसे। हाँ जी बिल्कुल, पीठ के बल होना चाहिए, है ना। इसको स्पाइन पोजीशन भी बोलते हैं। ठीक है सर, इसको क्या बोलेंगे, स्पाइन पोजीशन भी बोलेंगे। जो पीठ के बल रहेंगे उसको स्पाइन पोजीशन भी बोलते हैं। अब इनलाइन पोजीशन में क्या है, विक्टिम को रखना है। आपने क्या कर दिया, कैरेक्टर पल्स को क्या कर दिया, चेक कर दिया। 1 1 2 3 4 5। समय को नहीं बर्बाद नहीं करना है। यहाँ समय बर्बाद कर दिया तो फिर चले गए। अब यहाँ पर जो टाइमिंग होता है, ये बात ध्यान देना सर, टाइमिंग होता है 4 से 6 मिनट तक क्या है, इसके ब्रेन के सेल्स क्या रहेंगे, जीवित रहेंगे। 6 से ऊपर चला गया तो ब्रेन के सेल्स क्या होगा, डेड होने शुरू हो जाएंगे, तो आप बचा नहीं पाएंगे। तो समय है आपसे 6 मिनट का समय है। 6 मिनट के समय में आपने क्या करना है, इसको सीपीआर शुरू कर देना। एक्चुअली तो 4 मिनट है, 6 मिनट थोड़ा सा टाइम ले लेता है, कोई नहीं, है ना। अब ये चेक करने के बाद अब आपने क्या करना है, इसके पल्स क्या होगा, डाउन हो चुके हैं। तो पल्स डाउन होने के बाद जो पॉइंट है, ठीक है, अब तो बोला तो जाता है, जो प्राइवेसी का ऊपर ध्यान देना है, कपड़ों को क्या करना है, खोल देना। ये ऊपर वाला बटन है, खोल देना, प्राइवेसी को ध्यान देना। मगर यहाँ पर क्या, किसी को जिंदा रखना है आपने, ठीक है ना। वो चीजें देखी नहीं जाती है। मगर जो आज की जो मीडिया या जो लोग है, वो सोशल मीडिया है, वो बहुत आपको सामने पता है ना, तो हम बता नहीं सकते इस चीज को। तो आपने उसको जिंदा रखना है। तो जिंदा रखने के क्या करना है, बटन प्राइवेसी का ध्यान रखना, बटन को खोल देना। और ये सेंटर जो लाइन है, इसको बोलते हैं हम स्टर्नम हड्डी। स्टर्नम, ये वाली होती है स्टर्नम हड्डी। स्टर्नम हड्डी के साथ नीचे छोटी सी हड्डी है, जहाँ दबाव देने का उल्टियां भी होती है ना, दर्द भी काफी ज्यादा करता है ना। उसको G5 प्रोसेस बोलते हैं सर। G5 प्रोसेस के पास क्या करना है हमने, यहाँ छोटी सी देख लो, आप चेक करके देख लो, यहाँ छोटी सी हड्डी है ना। तो यहाँ पर 2 फिंगर को रखना है आपने। 2 फिंगर को रख दिया। लेफ्ट हैंड के गिद्दी को, ये लेफ्ट हैंड के गिद्दी को क्या करना है, इसके साथ रख देना। ये इसके साथ रखना है। साथ रखने के बाद जो दूसरा हाथ है, दूसरे हाथ से क्या करना है, फिंगर को क्या करना है, अप करना है। अब मेरा पोजीशन पीछे है, पोजीशन मैंने क्या करना है, आगे कर देना है। दबाव इसके ऊपर होना चाहिए, है ना। और ये जो फिंगर से इसके ऊपर नहीं लगनी चाहिए, हाँ ऊपर, क्योंकि ये जो रिब्स की हड्डियां होती है बहुत ही नाजुक होती है, बहुत नाजुक होती है। हाँ जी, जी। अब इसको ऊपर कर दिया। ऊपर करने के बाद आपने दबाव शुरू करना है ना। अब दबाव के बारे में बताने जाऊंगा मैं, ठीक है। दबाव, अब अगर आपके पास अडल्ट है, ठीक है, अगर अडल्ट है तो 2 इंच का दबाव दिया जाएगा। अगर आपको पता नहीं है 2 इंच, तो 1/3 दिया जाएगा, 1/3, ठीक है, चेस्ट का 1/3, ठीक है सर, 1/3। अगर आपके पास चाइल्ड है, बच्चा है, बच्चे को भी आप 2 इंच का दबाव देते हैं। उसके बाद इन्फेंट हुआ, इन्फेंट को आप 2 इंच का दबाव नहीं देंगे, 1.5 इंच का दबाव देंगे, मगर वो फिंगरों का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, इस 2 फिंगर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अगर आप अंगूठी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जब इस तरीके से पकड़ के अंगूठी से भी दबा सकते हैं, है ना। तो अभी मैं अडल्ट के बारे में बता रहा हूँ। तो जो जगह मैंने बता रखी थी, 2 फिंगर रख दिया, फिर उसके बाद आपने हैंड को रख दिया, ठीक है। रखने के बाद पोजीशन हमने ऊपर कर दिया। ऊपर करने का एक काउंटिंग होती है यहाँ पर, ठीक है, काउंटिंग होती है। काउंटिंग क्या है, 1 और 2 और 3 और 4 और 5 और 6 और 7 और 8 और 9 और 10, ठीक है। फिर 10 का 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। अब इसके बारे में बताता हूँ। जो मैं 1 और 2 और 3 और 4 और 5 और 6 और बता रहा हूँ ना, ये गैप को कवर करने के लिए, जो 10 और 10, 11 बोलते हैं ना, उसको थोड़ा टाइम ले लेता है। जब हम गिनती है 1, 2, 3, 4, 5 बोलेंगे, वो बहुत तेजी से बोला जाता है ना। जो 10 के बाद जो गिनती होती है वो थोड़ा सा स्लो हो जाता है। तो उसको कवर करने के लिए, बराबर रखने के लिए हमने क्या किया, 1 और 2 और 3 और 4 और 5 और 6 और 7 और 8 और 9 और 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30 तक हमने क्या करना, दबाव देना। अब दबाव कैसे दे, देख लो मैंने, हाँ जी, देख लो सर, देख लो। अब यहाँ पर क्या दबाव, मैंने बोला अडल्ट के बारे में बोल रहा हूँ मैं। अडल्ट को 2 इंच का दबाव दिया जाएगा,
पोजीशन पकड़ लिया। 1 और 2 और 3 और 4 और 5 और 6 और 7 और 8 और 9 और 10 और 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। अब हो गया ना ये। अब 30 दबाव देने के बाद आपने क्या करना है, 2 बार माउथ टू माउथ ब्रीथ देना है। ब्रीथ देने का तरीका हम क्या करेंगे, हेड टू चिन लिफ्ट करेंगे, हेड टू चिन को लिफ्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ 2 तरीके से, एक ट्रोमा केस होता है, ठीक है, एक आपके पास चिकित्साई मृत्यु है, क्लिनिकल डेथ और ट्रोमा केस। ट्रोमा केस में क्या होता है, जो एक्सीडेंटली केसेस होते हैं, जितने भी एक्सीडेंट गिरे व्यक्ति को, तो उसको क्या करना है, हेड टू चिन लिफ्ट नहीं करना है, उसको जॉ थ्रस्ट मेथड का इस्तेमाल करना है। अंगूठे की मदद से क्या करना है, इसको खोल देना है। हाँ, तो हल्का से क्या करेंगे, आप ऊपर को उठा देंगे ताकि ये जो ट्रेकिया है ये, ठीक है, हाँ, ये जो ट्रेकिया या विंड पाइप है वो क्या हो, नली जो सीधी हो जाए। हाँ, तो क्या करना है, उसके बाद माउथ टू माउथ ब्रीथ देना है। माउथ टू माउथ ब्रीथ देने से पहले क्या करना है, इसके नोज को क्या करना है, पिंच करना है, हवा कहीं से लीकेज नहीं हो। ठीक है, अब आपने दबा दिया, दबाने के बाद आपने क्या करना है, माउथ टू माउथ क्या करना है, ब्रीथ देना है। पहले ब्रीथ लेगा, फिर ब्रीथ देना है। ठीक है, फिर दबा लिया, फिर 2 बार हो गया, फिर दोबारा आपने उसी जगह पर आना है। अब जब दबाव दे रहे हो तो आपकी गिद्दी हिलनी नहीं चाहिए, ऐसे 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 हिलनी नहीं चाहिए, ये चिपकी होनी चाहिए। जब आप दबाव दे रहे हो ना, तो चिपकी ही रहनी चाहिए। फिर दोबारा शुरू करना है। अब एक बात ध्यान देना, जब आपने शुरू कर दिया, कंप्रेशन देना शुरू कर दिया, तो बीच में ना छोड़े, लीगल इशू हो जाएगा, आपके पास केस भी हो सकता है। ठीक है, क्यों, आपने उसको एक्टिव कर दिया, ठीक है, उसके ऑर्गन को एक्टिव कर दिया है ना। हाँ, तो उसको छोड़ना नहीं उसके बाद। अब इसमें क्या साइकिल होते हैं, ठीक है सर, आपने 5 साइकिल तक नहीं रुकना है, 5 साइकिल, ठीक है, 5 साइकिल मतलब 2 मिनट में 5 साइकिल कंप्लीट होते हैं। 2 मिनट तक आपको साइकिल देना ही पड़ेगा। जब तक आपके पास प्रशिक्षित कोई व्यक्ति या डॉक्टर ना आ जाए, तब तक आपने उस चीज को नहीं छोड़ना है। 30 काउंटिंग हो गया, फिर रिपीट कर देना। हाँ, 30 काउंटिंग हो गया, फिर आपने फिर दोबारा वो देखिए, हाँ, माउथ टू माउथ ब्रीथ दे दिया, फिर आपने क्या करना है, कंप्रेशर पर जाना है, फिर दोबारा आपने शुरू करना है वो। ठीक है सर, अडल्ट के लिए वो। अब आपके पास चाइल्ड के लिए मैंने बता दिया वही। ठीक है, चाइल्ड के लिए क्या करें, एक ही हाथ के गिद्दी का प्रेशर देंगे, आप इस हाथ को रखेंगे और इस हाथ से ही प्रेशर देंगे, एक ही हाथ से। ठीक है, और इन्फेंट के लिए 2 फिंगर, मगर ये वाले फिंगर इस्तेमाल नहीं करें, इस वाले फिंगर का इस्तेमाल करना है और इधर पकड़ के फिर नहीं, इन्फेंट को तो आप इसके ऊपर भी रख के दे सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो इसके साथ साथ ये सीपीआर तो आपको तकरीबन मैंने बता दिया। तो इसके साथ क्या होता है, कभी खाना खुना खाते समय क्या होता है, तो गलों में चौके ब्लॉक होते हैं ना, फंस जाता है, फंस जाता है, हाँ, चिंगम, बहुत ज्यादा हाँ। होता है। तो उस टाइम ऐसा नहीं करना कि गर्दन पर मारे आप लोग। अच्छा। ठीक है, तो उस टाइम क्या करना है, जो हाथ का पोजीशन है, ठीक हाँ है, जी। इस तरीके से हाथ बनाना है। अच्छा ठीक है? जी। हाथ बनाने का जो जगह बताई मैंने, नाभि और जो G5 प्रोसेस के बीच की जगह है, ठीक है ना, तो वहां से 2 उंगल ऊपर, नाभि से 2 उंगल ऊपर उस जगह पर इसको बिठा देना है प्यार से। अब इसको दूसरे हाथ से पकड़ लेना और इनवर्ट अपवर्ड, पहले अंदर को मारना है, फिर ऊपर को दबाना है। उसको पता नहीं लगना चाहिए मैं ये कर रहा हूँ, उसको पता नहीं लगना चाहिए कि मैं ऐसा काम कर रहा हूँ। लाइक राजा पीठ पे ठोक देते हैं। नहीं, वो बहुत गलत है सर, वो बहुत गलत है। खाना खाने आप ही आ जाओ। इनका भी क्या है ना, अभी 6 महीने पहले हेलमेट से बाइक से जा रहे थे और एक कार ने इनको टक्कर दे दी थी। अच्छा। इनको भी सीपीआर देना पड़ा था, 6 महीने पहले की बात है। इसीलिए मैं वो देख रही मेरे हर घर में हर आदमी को, आज के टाइम में हर आदमी को सीपीआर देना आना चाहिए। शॉक में चले गए थे एकदम, तब इनको सीपीआर। अब देखो, इनको पता नहीं लगता। अब ये क्या हो, जैसा कोई विक्टिम होता है तो क्या करेगा, गले के ऊपर हाथ इस तरीके से हाथ से ये, ठीक है, ऐसा झुक जाओ झुक जाओ झुक जाओ और झुक जाओ। ये देखो, इस तरीके से होगा, जिसके गले में कुछ फंसा होगा ना, तो इसी तरीके की हरकतें करेगा। हाँ, तो मैं जाऊंगा, भाई साहब घबराए नहीं, ठीक है, बोलना है घबराए नहीं, अपने पाँव को खोले देना है प्यार से, बस बोलना नहीं उनको ज्यादा, चलो थोड़ा झुक जाओ साहब, झुक जाओ और झुक जाओ, बस इस तरीके से रखना है और अपने हाथ को बना देना है। ठीक है, ये पोजीशन बनाना और ये जो जगह होती है यहाँ पर देखना, कोई बताना नहीं उनको। ठीक है, G5% का यहाँ पर बना देना, आज मैं कर दूंगा, सब कुछ बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हाथ को लगा दिए, ठीक है, फिर थोड़ा अंदर झटका देना, फिर ऊपर मारना यूं। ठीक
ठीक है। अच्छा अच्छा उससे हाँ। लग रहा है ना, तो कोशिश करें देखना। हाँ, सही बात है। जब खाना अटका होगा जब अटक हाँ जी, जाता भी है, अटक जाता कुछ है भी अटक जाए गले पे। गले में अब अटक जाता है ना, सांस लेना मुश्किल हो जाता है। एक्चुअल में हमने अप्रोच नहीं करना उस जगह पर जहाँ पर अपनी पहुंच नहीं बनती है, ठीक है। दिख तो रहा है मगर आपकी पहुंच नहीं बन पा रही है, तो आपने जबरदस्ती नहीं करना है। ऐसा ना हो जाए कि तो जो आपका विंड पाइप है, विंड पाइप के अंदर ही फंस जाए, ठीक है। बहुत दिक्कत हो जाएगी तो। ठीक है सर, और कुछ पूछना तो पूछ सकते हैं सर। थैंक यू सर, थैंक यू। सीपीआर में तो सीपीआर